Now we start our new chapter, कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोग तीन एक्टिविटीज़ बनाएंगे। एक फर्स्ट हमारी एक्टिविटी होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी होगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड वन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये तीनों एक्टिविटीज़ में हमारे पास कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो होता है। अभी हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट करेंगे। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट को आपको बड़ा केयरफुली स्टडी करना है कि क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग हमें करनी वो कुछ इस तरह की XYZ लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपके पास डेट की होगी। और यहाँ पर दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने हैं। अब जैसे हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि तीन एक्टिविटीज़ होती है। फर्स्ट एक्टिविटी मेरी कौन सी होगी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी की स्टार्टिंग कैसे करनी है? देखो बेटा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके साथ हमने एक वर्किंग नोट भी बनाया है। उस वर्किंग नोट को देखते हैं। देखिए, जो प्रॉफिट होगा वो बिफोर टैक्स, लेकिन टैक्स से पहले कुछ आइटम्स होती हैं, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर आपने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र किया तो वो आपको ऐड करना है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का डिविडेंड ऐड करना है। इंटरिम डिविडेंड हो ड्यूरिंग ऑफ द ईयर, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग ऑफ द ईयर। देखिए, यहाँ पर मेड वर्ड यूज़ करेंगे हम। एक टैक्स पेड होता है और एक टैक्स मेड। तो टैक्स मेड आपको ऐड करना है, लेस करना है टैक्स रिफंडेड, और फिर आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स। देखिए, बिफोर टैक्स से पहले हम क्या क्या कर रहे हैं? रिजर्व भी ऐड कर रहे हैं हम लोग, डिविडेंड रिसीव्ड भी कर रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड भी रिसीव्ड ऐड कर रहे हैं, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तीनों ऐड करने के बाद फिर एक लेस करेंगे टैक्स रिफंडेड, और ना फिर मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए, बिफोर टैक्स के बाद हम इसमें से नॉन प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड करेंगे। अब वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स मीन होगी जिनके बिना हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये आइटम नहीं होंगी तो हम वर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग यानी ये कैश रिलेटेड नहीं होती। जैसे डेप्रिसिएशन है, ये कैश में नहीं होता, उसको ऐड करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, amortizes इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। ये हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, एंड इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए, ये सारी आइटम्स अगर आप ऐड करेंगे तो लगभग 9 आइटम्स होंगी हमारे पास। ये अभी जैसे हमने कुछ आइटम ऐड किए हैं तो कुछ आइटम लेस वाली होती है ये, और ये होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास इंटरेस्ट इनकम जो है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। देखिए, जो इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड होता है वो इन्वेस्टमेंट पे रिसीव्ड होता है, और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आउटसाइड ऑफ बिजनेस होती है, इसलिए ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। डिविडेंड इनकम, ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट है। रेंटल इनकम, रेंट हमारा, रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम नहीं है। देखिए, पेड हमारा एक्सपेंसेस ज़रूर है, ऑपरेटिंग है, लेकिन रिसीव्ड इनकम नहीं है। जैसे हमने प्रॉफिट, जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हमने ऐड किया है, तो प्रॉफिट अगर हमारे पास होगा तो हम उसको ऐड करेंगे। वहाँ ऊपर हमने टॉप में किया था इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अगर वो डिक्रीज वैल्यू आ जाती है तो हम उसको माइनस करेंगे। अब क्या करना है हमें? प्रॉफिट में ऊपर वाली आइटम ऐड करके नीचे वाली आइटम माइनस की, और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब आपको क्या करना है? अब हमें वर्किंग कैपिटल करना है। वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट में हमें क्या ऐड करना है? अगर करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज करती है तो आप उसको ऐड करेंगे, और अगर इंक्रीज करती है तो आप उसको माइनस करेंगे। और सेकंड, लायबिलिटीज़ के रिवर्स ऑर्डर में है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो हम ऐड करते हैं, और लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो उसको माइनस करते हैं। देखिए, अब हमने क्या करना है, इसका दोनों का रिजल्ट निकाल कर मेन कॉलम में शो कर देना है। एंड देन फिर क्या आएगा मेरे पास? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, यह हमारा कैश आ जाएगा। और लास्ट में आपको फिर क्या करना है? लेस इनकम टैक्स पेड। देखिए, ऊपर हमने जो ऐड करना है प्रॉफिट में वो इनकम टैक्स मेड ऐड करना है, लेकिन जो लेस करना है वो पेड माइनस करना है, और इस पेड में से टैक्स रिफंडेड माइनस हुआ होना चाहिए।
देखिए ये फॉर्मेट हमने कभी कंप्लीट किया है, नेट प्रॉफिट से लेकर कुछ आइटम ऐड किए, कुछ माइनस किए हैं, देन फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आएगा, फिर हमने वर्किंग कैपिटल को डील करना है। देखिए इस वर्किंग कैपिटल में कौन सी करंट एसेट और कौन सी करंट लायबिलिटी लेनी है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको जो मैंने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की लिस्ट बनवाई थी करंट रेशो में, उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये आपको करंट एसेट में डील नहीं करना। यहाँ पर इधर से बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, इधर से इन आइटम्स को करंट लायबिलिटी में डील नहीं करना आपको। आप करंट लायबिलिटी और करंट एसेट तो है, लेकिन वर्किंग कैपिटल में, कैश फ्लो में यहाँ पे डील नहीं करना। देखिए ये चीज़ हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये तीनों आइटम ये एंड में हम डिस्कस करते हैं, और ये सी एक्टिविटी का पार्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट।